बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। वेलकम टू फूड शूट। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी कीमा। गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में मोस्टली भिंडी कीमा सबको ही पसंद होता है। भिंडी तो मोस्टली सबकी फेवरेट होती है गर्मियों में। इसको हम पुदीने की चटनी और तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की क्रिस्पी सी फ्राई टाइप भिंडी कीमा रेडी हो जाएगी। हमने भिंडियों को धो के खुश कर लिया और इनके पीसेस कर लिए हैं। 2 अदद प्याज को हमने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। ये स्पेशल किसी की फरमाइश पे भिंडी कीमा मैं बना रही हूँ। टमाटर 2 अदद लेके उसके भी आप स्लाइस कर लें। कीमे को आप बॉयल कर लें और कीमे में हल्की सी आप यखनी रख लें। कीमे को मैंने नमक डाल के हल्का सा बॉयल कर लिया है। मैं यहाँ पे सब्ज़ लहसुन लिया है, उसको भी आपने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लेना है। यहाँ पे हरी मिर्चों को भी आप चॉप कर लें और 3 से 4 हरी मिर्च में सेंटर में कट लगा दें और अदरक का पेस्ट ले लें 1 चम्मच। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में आप 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड करके उसमें भिंडियाँ डाल दें और भिंडियों को आप फ्राई कर लें। भिंडियों को आप इतना फ्राई करें कि इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही भिंडियों का कलर चेंज हो, आपने इसमें मीडियम टू से थोड़े से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है कि इसमें जो लेस है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। भिंडियाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, आपको ये ज़रूर गर्मियों में खानी चाहिए। भिंडियों देखिए, हमारी भिंडियों का माशाल्लाह कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इसी कढ़ाई में हम मज़ीद थोड़ा और ऑयल ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच और इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को आप अच्छे तरीके से भून लें कि इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन सा इसका जैसे ही कलर हो। ये देखिए माशाल्लाह इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट, हरा लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आप तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनें। भूनने के बाद आप इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल कर दें, सुरख मिर्च शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा दादर करके आप वो शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। और इसमें हाफ़ टी स्पून आप हल्दी शामिल कर दें और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए अब भून लें कि इसमें से कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। मैं ये किसी की फरमाइश पे भिंडी कीमा बना रही हूँ, ये स्पेशल उनके लिए। ये वो ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे ही हमारे लहसुन प्याज और हरी मिर्च का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे, जो हमने पहले से तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉईल किया है। कीमे में हम हल्की सी यखनी रखेंगे, यखनी भी उसी के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे कि ये 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही हम इसका दम खोला, ये देखिए माशाल्लाह कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। हमारे प्याज भी हल्के हल्के गल चुके हैं। इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे कि इसमें से जो यखनी हमने डाली थी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखिए इस यखनी खुश्क हो चुकी है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर देंगे और इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमारी देखिए माशाल्लाह कितनी हरी भरी भिंडियाँ रेडी हो रही हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अनारदाना कूट के शामिल कर लेंगे और जो हरी मिर्चों को हमने कट लगा के रखा था वो शामिल कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे और लास्ट में हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। देखिए हमारी भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और स्पाइसी सी भिंडी कीमा रेडी हो चुका है। अब हम बनाते आते हैं अपनी पुदीने की चटनी की तरफ। एक बोल में आप पुदीना ऐड कर लें, पुदीने को धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। उसमें आप हरा लहसुन शामिल कर लें, 1 छोटे साइज़ का टमाटर और 1 छोटे साइज़ का प्याज शामिल कर लें, 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर लें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल कर लें, 1 चम्मच शक्कर का शामिल कर लें, थोड़ी सी सुरख मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शामिल कर लें, स्किप भी कर सकते हैं आप।
1 हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 3 से और थोड़ा सा चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ले लें आप, और 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें। अब आप इसको आप कूट भी सकते हैं या आप इसको मतलब हैंड मेकर के साथ अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब इसको कूट भी सकते हैं। देखिए हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी पुदीने और धनिए की हरी चटनी रेडी हो चुकी है। भिंडियों के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हमारा भिंडी कीमा भी रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और स्पाइसी सारा बना है। इसको हम पुदीने की चटनी और तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा और डिलीशियस सा मज़ेदार सा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।